आज हम लोग मैट्रिसेस करने वाले हैं, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड मैथ्स 1, ओके। मैथ्स 1 सेकेंड चैप्टर है ये, ओके। मैथ्स 1 का सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं, मैट्रिसेस, न्यू सिलेबस, ओके। तो मैट्रिसेस क्या होता है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है। तो तुम लोगों ने जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, देखो 11th स्टैंडर्ड में कैसे पढ़े थे, ए इक्वल टू कोई वैल्यू होता था 2 1 3 4 ऐसा वैल्यू है, सोच लो, ठीक है। और ये लाइन सीधा ऐसा रहता था, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते थे, ठीक है। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट होता है, ओके। पर यही चीज़ अगर ऐसे लिखा हो, ठीक है, बस खाली यहाँ पे एक लाइन आ गया, ऐसा बॉक्स बन गया, तो ये हो जाता है मैट्रिसेस, ओके। समझ में? तो ये पार्ट तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। अभी नया पार्ट आया है तुम्हारे लिए, मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस के अंदर जो ये वैल्यू है 2 1 3 4, ये जो नंबर्स हैं इसको एलिमेंट्स कहते हैं, ओके। ये क्या है, अंदर जो ये वैल्यू नंबर्स हैं उसे हमें क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ओके। इतना पार्ट समझ में आ गया। तो अब आगे देखते हैं, ये हमारा डिटरमिनेंट्स है, डिटरमिनेंट्स के आगे हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, मैट्रिसेस ये हो गया, उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वो क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं, ओके। अब देखो, अभी तुमने नंबर देखा A 2 1 3 4, ओके। जैसे ये देखा, अभी जब लाइन ऐसे रहेगा, जैसे कि 2 1, ये क्या है, रो है, और ऐसे देखोगे तो कॉलम, ठीक है। तो रो कितने होंगे, 1 2, कितने रो हो गए, 2, कॉलम कितने हो गए, 1 2, 2 कॉलम हो गए, तो 2 रो हो गए, 2 कॉलम हो गए। तो इसको कैसे पढ़ते हैं में, 2/2 ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर। ये मैट्रिसेस कैसा है, तो 2/2 ऑर्डर है, समझ में आया। तो ऐसे जो होता है ये सब रो होते हैं, ऐसे जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। रो को m से डिनोट किया जाता है और कॉलम को n से डिनोट किया जाता है, समझा। मतलब m कितना है, 2, रो कितना है, 2, समझ में आ गया। तो ये मैट्रिसेस का पार्ट हो गया। अब मैट्रिसेस बहुत टाइप के होते हैं, तो कितने टाइप्स के मैट्रिसेस हैं, पूरे मिला के 12 टाइप्स हैं, 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है तुम्हारे पास, ठीक है। तो मैं एक ही करके हम लोग पूरा टाइप्स देख लेते हैं पहले, ओके। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सब टाइप समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो जो इम्पॉर्टेंट है पहले वो टाइप्स में बता रहा हूँ, फिर बाद में कुछ टाइप्स जो हैं जो हम लोग सम करेंगे ना तभी समझा दूंगा, ओके। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं अभी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ओके। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स, ओके। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है मैं बताता हूँ, जिसमें सिर्फ मैट्रिक्स के अंदर रो होंगे, कॉलम्स नहीं होंगे, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया 1, ठीक है, 1 and 2, ठीक है। रो कितने हैं इसके अंदर, कितने रो हैं, 1 रो है, एक ही रो है, समझ में आ रहा है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं पर रो एक ही होगा, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। यही चीज़ अगर ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, 1 2 3, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक और 1 भी हो सकता है सिर्फ, समझ में आ रहा है क्या। तो रो मैट्रिक्स में क्या है, देखो रो कितना है 1, तो कॉलम कितना आ रहा है 1 2, इसमें कॉलम कितना आ रहा है 1 2 3, इसमें कितना आ रहा है
सेम रो है सेम कॉलम है, ठीक है। ये मत रखो, कंफ्यूज हो जाओगे, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो रो एक ही होगा, कॉलम कितना भी हो सकता है, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आ गया रो मैट्रिक्स? ओके, सिर्फ एग्जांपल लिख रहा हूँ, डेफिनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली समझ के लो क्या होता है। नेक्स्ट है सेकेंड, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। सेकेंड क्या है हमारा? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? ऑफ कोर्स सेम, इसमें भी सेम रहेगा। कॉलम कितना रहेगा? 1 2। देखो एक ही कॉलम है पर रो कितने हैं? 1 2। रो बढ़ेंगे पर कॉलम एक ही रहेगा। कॉलम एक ही है पर रो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, बस इतना ही समझ के लो, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट आता है जीरो। जीरो मैट्रिक्स, जीरो या तो फिर इसको नल भी पढ़ा जाता है, NULL, नल मैट्रिक्स। या तो जीरो मैट्रिक्स होगा या तो नल मैट्रिक्स होगा। ये क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, बताया था मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यू होता है उसको एलिमेंट्स कहते हैं। जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब जीरो होंगे, सब जीरो होंगे। जैसे कि 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ओके, सब क्या है? ज़ीरो है। मैट्रिक्स कैसा भी हो सकता है पर पूरे एलिमेंट्स इसके क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। ये डिनोट किससे होता है? इट इज़ डिनोटेड बाय O। O से डिनोट करते हैं इसको, समझा? नल मैट्रिक को डिनोटेड किससे होते हैं? ये O से होते हैं, इज डिनोटेड बाय O, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? चलो पहले इतना लिख लो। ओके गाइस, अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन। थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? गाइस स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होने चाहिए। मतलब numbers of row is equal to number of column, ठीक है। numbers of row is equal to numbers of column। मतलब numbers of row m होता है और numbers of column n होता है। मतलब एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो एक, तो कैसा रहेगा देखो 1 2 3 4। कितने रो हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 2। तो क्या आ गया? 2 by 2 ऑर्डर। ये हो गया मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई मुझे ऐसे पूछेगा 1 3 4 5 6 7 8 9 10, रो कितने हैं? कॉलम कितने हैं? 3। तो 3 by 3 ऑर्डर। ओके, अगर यही चीज़ मैं ऐसे लिखता 1 2 3 2 3 4, चलता क्या? ये है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या? गाइस ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर्स ऑफ रो 2 है, 1 2। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है। तो ये मिस्टेक हो, ये नहीं हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ हो गया हमारा। अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये क्या होता है? ओके, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो गाइस सबसे पहला कंडीशन, डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। समझ में? डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम होना चाहिए।
उसके बाद सेकेंड डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स जितने उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, समझ में आ रहा है, उसको छोड़ के, ठीक है, इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है, मतलब सोचो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी जो डायगोनल एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी सब जितने भी एलिमेंट्स है वो सब क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट इज ज़ीरो। अच्छा, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये क्या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, मैं बताता हूँ, देखो। ठीक है, ठीक है, मैट्रिक्स में ना ऐसे ही सिर्फ डायगोनल होते हैं। तुम लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जो ऐसे स्क्वायर होता था तो ये और ये डायगोनल्स होते थे, है ना, पढ़ा तो यही है तुमने। जो रेक्टेंगल में अगर स्क्वायर में अगर ऐसा है और ऐसा है, मतलब ए बी और सी डी डायगोनल है कि नहीं। पर मैट्राइसिस में ऐसा नहीं होता है गाइस। मैट्राइसिस के अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ऐसे होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3, और ये जो बच गए ये सब क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, समझा। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, तो उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। समझ में आया। तो पहला कंडीशन इसके अंदर क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के बाद इसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। समझ में आया। अब चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 0 0 2, ओके। फिर और कुछ, ठीक है, काफ़ी है, ले लो, ये लिख लो। ओके गाइस, हो गया ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 6th वन। 6th वन है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो गाइस ये भी बहुत इजी है। स्केलर मैट्रिक्स कंडीशन लिखो पहले। सबसे पहला वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर्स ऑफ रो नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। सेकेंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इज ज़ीरो, मतलब उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अब थर्ड कंडीशन एक और है, इन द सेंस तुम लोग ऐसा भी सोच सकते हो, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स होना चाहिए, पहले ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, ये हो गया। थर्ड पॉइंट देखो क्या, उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम होना चाहिए, इज सेम। एग्जाम्पल देखो 1 0 नहीं, 1 नहीं होता है, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये देखो एग्जाम्पल, ये हो गया डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ज़ीरो है, और डायगोनल एलिमेंट्स सेम है। इसमें देखो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी रहता था तो चलेगा, पर हम लोगों ने इसको क्या कह दिए थे, हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स बोल दिए थे। पर अगर ये सब डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे तो वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ में आया? मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, और उसका डायगोनल एलिमेंट सब सेम होगा तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इजी कॉन्सेप्ट, समझ में आया? अभी नेक्स्ट देखो, गाइज ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछेगा एग्ज़ाम, ओके, ये आता है एग्ज़ाम में, ये पार्ट एग्ज़ाम में ज़्यादा करके पूछते हैं। दूसरा होता है 6 हो गया, 7th है
यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट या तो आइडेंटिटी भी बोलते हैं, आइडेंटिटी, ठीक है। यूनिट आएगा या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, इसमें भी सेम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट ज़ीरो हो गए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डायगोनल एलिमेंट्स, अभी इसमें क्या था, डायगोनल एलिमेंट इज सेम है ना, पर कुछ भी आ सकता था, 5 4 6 7 8 9 10 कुछ भी। अब इसमें नाम क्या लिखा है, यूनिट। यूनिट का मतलब होता है 1, तो मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 1 ही होना चाहिए, इज 1। समझ में आ रहा है, पूरे जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो सब क्या होंगे, 1 होंगे। एग्जाम्पल देखो, 1 0 0 1, या फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं गाइस, इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ओके। समझ में आया, एनी डाउट? तो यूनिट मैट्रिक्स भी हो गया हमारा, ठीक है। लिख लो पहले फटाक से, ओके गाइस। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 तक हो गया हमारा, 7 तक हो गया। अब हम लोग 8 1 करेंगे, ठीक है। 8 क्या है हमारा, 8 इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। गाइस देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, ऑफ कोर्स गाइस ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखो, अब इसका सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका सेकेंड पॉइंट ये है, मैं एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, तुम लोगों को फट से समझ में आ जाएगा। क्या दान में 1 2 3 और ये हो जाएगा 0, ये इसका एग्जांपल है। इसका मतलब क्या बताता हूँ, देखो ये डायगोनल है, 1 और 2 क्या डायगोनल है। डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जो एलिमेंट्स है वो 0 होने चाहिए। एलिमेंट्स बिलो डायगोनल इज 0। समझ में आ रहा है, जैसे कि 3/3 में देखो, 1 2 3 0 2 5 6 0 0 7, समझा ऐसा। ये डायगोनल एलिमेंट्स है और उसके बिलो में जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये देखो, देखोगे ध्यान से तो ये ट्राइंगल बनता है ना, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। देखो 0 नीचे बन रहा है पर नाम क्या दिया गया है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। नाम दिया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पर 0 किधर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो लिखेंगे एलिमेंट्स बिलो डायगोनल, एलिमेंट्स बिलो डायगोनल इज 0, ओके। अब 9th, आएगा, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, एक आएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, इजी है, जैसे इसमें बिलो था उसमें क्या हो जाएगा, अबाव हो जाएगा। तो एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल कैसा आएगा, 1 2 3, ये 0 ऊपर आ जाएगा, ओके। और इस वाले में क्या होगा, 1 0 0
2 3 0 4 5 6 हो गया। तो इसके ऊपर में देखो यहाँ पे 0 आ गया, ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखोगे तुम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और क्या होगा, एलिमेंट्स अबाउ डायगोनल इज 0। ओके, चलो लिख लो फटक से। ओके गाइस, अभी नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इसी के अंदर बोला गया है जब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेंशन किया गया। अगर से पूछा गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर हो या फिर अपर ट्रायंगुलर हो तो उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कोई नया टाइप नहीं है, ऐसे ही ज़बरदस्ती बना दिया गया टाइप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक 11 डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ये क्या है बताता हूँ गाइस। जैसे कि सोच लो कोई वैल्यू दिया है a पर डिटर्मिनेंट में दिया है, सॉरी मैट्रिसेस में दिया है 1 2 3 4। ठीक है, पर तुम्हें बोला गया इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करो, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करो। तो तुम लोग इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैंने ऐसे लिख दिया तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका डायरेक्ट 1 2 3 4। समझ में? अब फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करना तो हम लोग सम में सीखेंगे, फिलहाल इतना समझ लीजिए। मतलब अगर कोई सम मैट्रिक्स में दिया है और तुम्हें बोला जाएगा डिटरमिनेंट में फाइंड करने के लिए, तो क्या करोगे, डिटरमिनेंट का साइन डाल दोगे और यहाँ पे डिटरमिनेंट डालोगे तो कर सकते हो। समझ गया? ओके, नेक्स्ट होता है नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स ये एग्जाम में आने का चांस बहुत है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये मैट्रिक्स पे आता ही है सब। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है अब ध्यान से देखेंगे। सोच लो ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4। ओके, एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 और इसका डिटरमिनेंट तुम फाइंड करोगे। डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करते हो, 1 2 3 4 है ना, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 जा 4, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं गाइस। इसको डाल के इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 1, फिर बीच में साइन आएगा माइनस, हमेशा माइनस लिखते हैं मिडल में। फिर 3 इंटू 2, तो 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6, क्या आंसर आ रहा है -2। डिटरमिनेंट क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है -2। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं। समझा? मतलब डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया क्या? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पर अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होता, जैसे हम लोगों ने डिटरमिनेंट फाइंड किया और फाइंड करने के बाद आंसर मेरा अगर 0 आता तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। इजी समझ में आया? मैंने इसमें 2 टाइप कवर कर दिया तुम्हें। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है मैंने समझाया। सिंगुलर मैट्रिक्स में जब तुम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, ठीक है, वो डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, पर अगर 0 नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई मुझसे पूछेगा जो ए क्या है, तो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसे? क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 नहीं आया है, इसीलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। पर अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होता तो वो क्या होता, सिंगुलर मैट्रिक्स होता। समझ में आ गया?
एनी डाउट? नहीं ना? इसके ऊपर सम करेंगे गाइस, इसके ऊपर एक्सरसाइज में सम्स हैं तो समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। चलो ये लिख लो पहले। ओके गाइस, तो मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता दिया तुम्हें, मैंने 11 तक बताया और मैंने बताया जो सिंगुलर मैट्रिक्स भी और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी सेम होता है। ओके, अब आगे देखते हैं। मैंने सब टाइप्स बता दिए तुम्हें। एक बार गो थ्रू करोगे टेक्स्ट बुक से तो गाइस तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे टेक्स्ट बुक में डेफिनेशंस काफ़ी दिए हैं, मैंने डायरेक्टली एक्सप्लेन किया है तुम्हें, तो सब कुछ सेम एक्सप्लेन किया मैंने, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब एक्सरसाइज कर रहे हैं गाइस हम लोग, एक्सरसाइज 2.1। ओके, 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट A इज इक्वल टू AI J 3/2 order whose element Aij is given by। ओके, सबसे पहले अब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं तुम्हें, ये क्या है। देखो A इक्वल टू AIJ, तो ये जो I है ये रो है और ये जो J है ये कॉलम है। कैसे बताता हूँ, सोच लो A का मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। कोई मुझसे पूछे इसका पोजीशन क्या है, ये जो 1 है ये किधर है, तुम लोग क्या बोलोगे, जो सर ये तो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो कुछ ऐसा लिखोगे तुम लोग A11, मतलब ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। समझ में? सेम ऐसे अगर कोई पूछेगा मुझे तो सर 2 कौन से पोजीशन पे है, तो देखो A लिखा कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। सेम ऐसे इसका पूछेगा तो ये क्या अभी सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, ये वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम। समझ में आया? तो ये पोजीशन है इसका। तो ये जो 1 लिखा है ना, इसका मतलब ये I और J, I J। समझ में आया? समझ में आ गया? तो इसका I क्या है 1 और J क्या है 1, इस वाले का I1 J2। समझ में आ रहा है? तो वही दिया है यहाँ पे। समझ में आया तुम लोगों को? पूछा है A ऑफ IJ 3/2 ऑर्डर में आंसर निकालना है मुझे, जिसमें हमें कंडीशन दिया है नीचे। देखो क्या दिया है, बोला है AIJ इज I माइनस J अपॉन 5 माइनस I, यहाँ पे स्क्वायर दिया है, ऐसा कंडीशन दिया है। ओके, I माइनस J स्क्वायर 5 माइनस I, उसको सॉल्व करना है मुझे, ठीक है। पर क्या है, ये 3/2 ऑर्डर है गाइस, ध्यान में रखो 3/2 ऑर्डर है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो खुद से समझ के लो। 3/2 ऑर्डर है मतलब 3 रोज एंड 2 कॉलम। अपने मन से नंबर लिख देता हूँ मैं, इमेजिन करके। चलो 1 2 3 4 5 6, 3 रो 2 कॉलम, 2 ही कॉलम है तो 6 7। हो गए? कितने रो हो गए? 1 2 3 रो 2 कॉलम। इसका पोजीशन लिखना रहेगा तो मैं कैसे लिखूंगा, A11 A12 A21 22 A231 और A32, है कि नहीं? ऐसे आएगा पोजीशन। अब ये मेरे काम का नहीं था, समझ में आया? समझा ये कैसे निकाला मैंने? ओके, अब देखो मुझे मतलब पहला वैल्यू जो फाइंड करना है A11 फाइंड करना है, A11 है ना, I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू भी 1। तो A
1 1 इक्वल टू, ठीक है, i के जगह पे क्या आएगा 1 माइनस j के जगह पे क्या आएगा 1, फिर स्क्वायर अपॉन 5 माइनस i क्या है 1, समझा। तो अभी क्या आएगा 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1 4, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 अपॉन 4 0, तो आंसर क्या आ गया मेरा 0। तो A11 0, समझ में आया। सेम ऐसे ही अभी निकालूंगा A12, है ना, तो I मेरा हो गया 1 माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1, तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1 4, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 अपॉन 4 आ गया। तो A12 क्या आ गया मेरा 4। ओके, अब ऐसे क्या निकालूंगा मैं, ये रफ कर दूं। अभी क्या निकालूंगा मैं A21, ओके, तो 2 1 मतलब मेरा I मेरा हो गया 2 और J हो गया मेरा 1 होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3, तो 1 अपॉन 3, तो A21 भी मिल गया हमें। ओके, अब ऐसे क्या निकालूंगा मैं A22, तो दैट इज 2 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 2, 2 ना, ओके, ये स्क्वायर। तो गाइस एक देखो 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 अपॉन 0 0, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ 0, समझा, ये भी आ गया। अभी नेक्स्ट क्या है A31, ओके, तो A31 में अभी I 3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 3, ये स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर गाइस 4 अपॉन 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो A31 क्या मिला मुझे A31 इज 2। अभी क्या निकालेंगे हम लोग A32, तो A मेरा क्या, फिर से I क्या 3 माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3, 3 माइनस 2 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3 2, तो 1 अपॉन 2, A32 हो गया। इजी, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना समझ में। अब क्या है गाइस, देखो बोला है कंस्ट्रक्ट ए, मतलब अब इस ए में लिखना है मुझे ये, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स बना है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कितना आंसर है 0, तो लिख दिया 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1/4, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है 1/3, फिर 0, फिर 2 और 1/2। इजी, आया समझ में, सबको मालूम पड़ा ये पोजीशन कैसे लिया हम लोग ने। इजी गाइस, करेंगे। ओके गाइस, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। देखो अब क्वेश्चन सेकंड में फिर से ऑर्डर तो गाइस सेम ही है, 3/2 ऑर्डर, ठीक है, मैंने लिखना सिखा दिया था तुम्हें। 3/2 ऑर्डर बोला है, मतलब मुझे कैसा आंसर चाहिए, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब कॉलम 2 ही होंगे, रो 3 होंगे, तो सेकंड फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड फर्स्ट, थर्ड सेकंड, ठीक है, ये फाइंड करना है मुझे, ये सब पोजीशन के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो अभी क्या करेंगे, पहले हम लोग सॉल्यूशन।
ओके, तो पहले क्या लिखवा लूँगा मैं A11। ओके, ध्यान से देखो, A11 निकालने से पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया है कंडीशन। कंडीशन दिया है Aij इज 1 माइनस 3j, ये दिया हुआ है। आई दिया गाइस, अच्छा 1 नहीं है गाइस, ये आई है, I माइनस 3j। तो इजी है, पहले 1 लिखो, तो 1 माइनस 3j ना, तो कोलियन बनाओ ऐसा और j के अंदर वैल्यू डालो 1, तो 1 माइनस 3 इंटू 1 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, तो A11 इज -2 हो गया। अभी नेक्स्ट निकालेंगे A12। ओके, 12 मतलब अब देखो पहले क्या है I, तो I के जगह पे आ गया 1 माइनस 3 इंटू 2, तो 1 माइनस 6 दैट इज -5 हो गया। अभी A21, तो फिर से I की जगह पे 2 माइनस 3 इंटू 1, तो 2 3, तो -1 हो गया। ये भी 2 1 आ गया। अभी 2 2 निकालते हैं, A22, फिर से I की जगह पे क्या देगा 2 माइनस, ये देखो माइनस, फिर क्या 3 इंटू जे, तो 3 इंटू जे क्या है हमारा 2 ना, देखो यहीं पे ये आई जी, तो 2 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 4, तो A22 हो गया। अभी सेम ऐसे A31, तो 3 1 है, आई क्या होगा 3 माइनस, फिर 3 इंटू जे है ना, हाँ J1, तो 3 माइनस 3, तो आंसर 0 आ रहा है। ओके, सेम ऐसे अभी हम लोग A32 निकाल लेते हैं, A32, तो गाइस 32 में लेंगे हम लोग I3 माइनस 3, तो 3 इंटू जे क्या है हमारा 2, ओके, तो 3 इंटू 6 माइनस 3, तो 3 2, तो A32 इज -3। इजी हो गया। अब मैट्रिक्स में लिख देते हैं, बोला है ना कंस्ट्रक्ट A, तो A मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, A लिख दिया मैंने, वैल्यू लिख देते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज -2, फिर क्या है -5, फिर नेक्स्ट -1, फिर -4, फिर 0 और फिर -3 हो गया। इजी क्वेश्चन करेंगे। ओके गाइस, अब क्वेश्चन थर्ड जो है वो तुम लोग को होमवर्क है, घर पे ट्राई करना है। इजी क्वेश्चन है गाइस, खाली एक ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर तुम लोग को नहीं आएगा तो। जैसे कि 2 का क्यूब है, इसका मतलब पता है ना, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, तो उसमें क्यूब पूछा है, ठीक है। I प्लस जे ऐसा लिखा है ना, I प्लस जे होल क्यूब अपॉन 5 ऐसा दिया, तो I के जगह पे 1, जे की जगह पे 2, 1 प्लस 2 1 प्लस 1 2 का क्यूब निकालने का। ऐसे सबका करोगे तो आंसर आते जाएगा, ठीक है। तो थर्ड होमवर्क है, तुम्हें घर पे ट्राई करना है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे वो सब, पर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोल रहा है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बहुत बड़ा है। क्या लिखा है क्वेश्चन सेकंड, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ रो, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, यूनिट, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। मतलब गाइस एक्चुअली में मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे कि मैट्रिक्स ये दिया है 3 -2 4 0 0 -5
0 0 0 ये दिया हुआ है। अब पूछा गया है बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मैट्रिक्स देखने के लिए सबसे पहला चीज़ देखने का स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या ये, तो 3 रो है 3 कॉलम है। ठीक है, फिर डायगोनल देखो, डायगोनल एलिमेंट सब तो 0 है नहीं, नहीं सब सेम है, पर डायगोनल एलिमेंट के नीचे देखो तीनों 0 है, तो ये क्या हो गया हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इजी, समझा। क्वेश्चन सेकंड देखो क्या दिया। क्वेश्चन सेकंड दिया है 5 5 4 -3। तो देखो कॉलम कितने हैं 1, रो कितने हैं 3। मैंने क्या बोला था, अगर कॉलम एक ही हो और रो बढ़ते जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारा हो गया कॉलम मैट्रिक्स, समझ में। ये हो गया हमारा कॉलम। थर्ड है, थर्ड क्या दिया है, थर्ड रो मैट्रिक्स, इजी है सब। फिफ्थ गाइस हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और सिक्स्थ हमारा क्या है, 6 देखो 6 लिख के दिखाता हूँ। सिक्स्थ में क्या है 3 0 0 0 5 0 0 0 1/3। अब देखो गाइस ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ध्यान से देखो ये डायगोनल हो गया और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब 0 है। तो मैंने गाइस लिखवाया है सबसे पहला स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जिसके 0 होते हैं, 2 पॉइंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 होते हैं तो उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। याद रखना ये क्या है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या हो गया ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, इजी। और बाकी नेक्स्ट लास्ट वन तो बहुत इजी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि सब में ऐसा दिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो इसके सब डायगोनल्स क्या है 1 है, सेम नहीं 1 है। अगर सेम होता ना तो गाइस वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाता, जैसे कि सब 2 2 2 होता, पर सब 1 है तो ये क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। इजी, चलो हो गया गाइस, आज के लिए ओवर कर दे हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का सम करेंगे। ठीक है, मैंने जितने भी टाइप सिखाए हैं एक बार टाइप को गो थ्रू जरूर करना, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइप्स। ठीक है, एक बार टाइप कर लोगे तो आगे के सम बहुत ईजिली आ जाएंगे तुम्हें। ठीक है, चलो बाय।